अभी अभी मुझे फिर महल में मालूम हुआ कि मेरा पुत्र उत्तम कुमार गया है अपने मित्र का घर देखने के लिए जंगल। लेकिन बहुत जल्दी जल्दी उत्तम कुमार अपने मित्र का घर जाता है। आज जब लौट करके आएंगे उसे समझाएंगे कि इतना जल्दी जल्दी अपने मित्र का घर नहीं जाओ। तो फिर मैं अभी प्रणाम पिताजी, प्रणाम पिताजी। प्रणाम स्वामी। हाँ पिताजी। यह बताओ कि पहली बार जब जंगल तुम शिकार करने के लिए गया था तो जंगल से दोस्ती लगा करके अपने मित्र को साथ लाए थे अपने लाल दिखाने के लिए। जब तुम दोबारा गए अपना मित्र का घर देखने के लिए बताओ इस भिखारन को कहां से साथ में उठा करके लाए? ये भिखारन है पिताजी। तो फिर ये कौन है? बल्कि ये मेरी माँ है पिताजी। क्या ये तुम्हारा माँ है? हाँ पिताजी। बिल्कुल तुम पागल हो गए। अभी तुम जाओ महल देखो, महल में सोने के पलंग पर तुम्हारी माँ आराम कर रही है और तुम देखो इस औरत के शरीर में कितना धूल मिट्टी लगे हुए है और इस भिखारन को तुम माँ कह रहे हो। पिताजी जो सोने के पलंग पे महल में आराम कर रहे हैं पिताजी वो काली नागिन है पिताजी, मेरी माँ है पिताजी। लगता है जंगल जाते जाते तुम्हारा दिमाग जंगली जानवर की तरह हो गया। चल पीछे चल भिखारन, चलो आगे बढ़ो। तुम्हें मालूम नहीं भिखारन ये उत्तमपुर शहर राजा उत्तमपाद सिंह का दरबार है। तुम देख रही हो 14 कोस के राज के तमाम प्रजागण मेरे दरबार में अभी सभा लगा करके बैठे हुए हैं और इस भरी हुई सभा में तुम एक भिखारन होकर के राजा महाराजा को स्वामी कह रहे हो। शर्म आना चाहिए तुम्हें। स्वामी मैं अपने पति को ईश्वर और भगवान पति परमेश्वर ना कहूं तो और क्या कह सकती हूँ? अरे तो मैं तुम्हारा पति हूँ। हाँ स्वामी। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? सबूत? हाँ हाँ स्वामी। अगर तुम्हारे पास सबूत है तो जरा दिखाओ तो कैसा सबूत है? आहो देखवा देखा आज तुम्हें क्या हो गया? मिर्गी लग गया क्या? मिर्गी ना लागले तोरा चोरी पकड़े लो गलो। मेरा चोरी? पहले हाथ दिखाओ। हाथ? ये अंगूठी कहाँ गला हो? मतलब तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ये जंगल जाए बाबू शिकार खेले ला कि लॉकडाउन तोड़ लिया बर्बाद लौंडे बाज गुंडे बाज छेड़बाज। कुछ से कुछ बोल देता है जी, समझदारी नहीं है। तो तोरा दिमाग से तुम इस मुंद्रिका की बात कर रहे हो? जी आपका है। अभी अभी तुम चले जाओ मार्केट जी, मार्केट में ये मुंद्रिका सोनार भाई को दिखा देना जी। ऐसा ऐसा मुंद्रिका हजारों मुंद्रिका बना देंगे। बना दे। और तुम्हें बताओ महामंत्री
ये मुंद्रिका हजारों औरत लेकर के चले आएंगे मेरे दरबार में जी तो मैं सभी को अपना पत्नी मान लेंगे रे। देखो चोर बोला जोर सा, चोर बोला बाबू जोर सा। मतलब जरा आप ही लोग फैसला कीजिए, आपके कमर का फुल पैंट है, हम ही बच्चा को पहनाएंगे कहियो होगा जी? देखिए चोरियों सीना जोड़िए अभी लगा है, आधा घंटा के बाद फूलेगा बेटा। मुझे इस मुंद्रिका पर भी यकीन नहीं है। अगर तुम इस भरी हुई सभा में मुझे अपना पति स्वीकार करने के लिए चाहती हो तो तुम अपने चेहरे पर जो कपड़े से ढके हुए उसे जरा उघार करके दिखाओ। नहीं स्वामी, मैं अपने चेहरे से घूंघट नहीं हटा सकती। क्योंकि ये राज दरबार है, राज दरबार में मैं कभी नहीं अपना मुख दिखाई हो किसी को। अच्छा, तो तुम इस राज दरबार में अपने चेहरे को नहीं दिखा सकते हो, दिखा रहा नहीं। अगर तुम अपने चेहरे को नहीं दिखा सकती हो, ये देख रही हो रास्ता, ये पकड़कर जितना जल्द हो सके तुम चले जाओ। कहीं महल में महारानी को मालूम हो गया कि कोई गैर औरत, कोई भिखारन मेरे पति को अपना पति बना रहे हैं, तो समझ लो उसने तुम्हें चबा जाएगी। इसलिए जितना जल्द हो सके चले जाओ। स्वामी, अगर आपकी आज्ञा है तो मैं आपको अवश्य दिखाऊंगी। तो फिर वेट क्यों कर रही हो? जब उस रात में तुम मुझे जंगल में मिला, उस जंगल में तुमने मेरा प्राण बचाया, तो बताओ फिर तुम उस दिन अपने चेहरे को क्यों छुपा करके रखे थे? तुम क्यों नहीं मुझे बताए
बताओ तुम अपने चेहरे को क्यों नहीं दिखाई? स्वामी, इसलिए आपने छोटी बहन सुरुचि के साथ सत्य किए थे। और दूसरी बात, अगर आपको मैं पहचान देती कि मैं महारानी हूँ, आप धोखे से महारानी के साथ प्रेम कर रहे हैं, तो शायद आप झोपड़ी को छोड़कर राजमहल नहीं आते। अगर राजमहल नहीं आते तो मेरी छोटी बहन को कितनी दुख होती। हे भगवान, तुम कैसी औरत हो और वो हरामजादी कैसी औरत हो? तुम इसके लिए तुम्हारे दिल में अभी भी जगह है।